Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please subscribe the channel, like and share the videos. बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्सरसाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? A piece of wire of resistance R, एक piece of wire है, यानी एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है? R है और इसकी लेंथ है L मान लो। ठीक है, कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया, 5 इक्वल पार्ट्स एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर 5 इक्वल पार्ट्स को हमने कनेक्ट किया पैरेलली, यानी पांचों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश है। किनका? इनका 5 इक्वल पार्ट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ये लिख रहा है आर डैश से। ठीक है, यानी आरपी को लिख रहा है। देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज, ये कितना होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा आंसर डी 25। कैसे हुआ इसको समझना है। देखो पहले क्या था, ए पीस ऑफ वायर जिसका रेसिस्टेंस आर था। जब इसका रेसिस्टेंस आर था, यहां पर वैल्यू नहीं है, केवल आर दे रखा है, और मान लिया कि इसकी लेंथ एल थी, और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस लेंथ से कैसे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आर प्रोपोर्शनल एल। अब क्या किया हमने, इसको 5 पीस में डिवाइड कर दिया। जब इसको 5 पीस में डिवाइड कर दिया तो बताओ पहले वाली जो लेंथ थी क्या अब भी वही लेंथ है? नहीं, अब ईच पीस की जो हर पीस हमने किया, ईच पीस की लेंथ कितनी होगी? लेंथ जो प्रीवियस लेंथ थी उसकी डिवाइड बाय 5 होगी कि नहीं होगी? भाई पहले मान लो लेंथ थी 5 मीटर, अब हमने 5 पीस इक्वल कर दिए तो 1 मीटर के हो गए कि नहीं हो गए? तो अब जो लेंथ आई 1 मीटर, वो पहले वाली लेंथ 5 मीटर की कितनी है? 1/5 है कि नहीं? तो L/5 हो गई, यानी अब जो लेंथ आई है ना वो कितनी हो गई? L/5 आ गई। अब जब लेंथ L/5 आ गई तो फिर R भी चेंज होगा कि नहीं होगा? उस एक पीस का होगा, क्योंकि लेंथ और R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब लेंथ L/5 हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो R भी तो डिक्रीज होगा। तो अब R जो 1 पीस का जो R होगा ना, यहां पर जो 1 पीस का R होगा, R1 जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा R/5, क्योंकि पहले कितना था? पहले R था जब लेंथ L थी, लेकिन अब जब लेंथ को आपने L/5 कर दिया तो R भी तो R/5 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और R दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अब जो R होगा यहां पर, हर एक पीस का R होगा, रेसिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा? R/5 हो जाएगा। तो यहां पर इनका रेसिस्टेंस कितना हो गया? R/5 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 R/5। ठीक है, समझ में आ गया? एज R इज प्रोपोर्शनल टू L मींस ईच पीस हैव रेसिस्टेंस R/5। अब ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है पैरेलल का। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल इन पैरेलल आरपी इज इक्वल टू, एज वी नो द फॉर्मूला, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r5। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है? सबकी इनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू कितनी है? हर पीस की जितनी वैल्यू आई है, कितनी आई है? R/5। ठीक है, तो यहां पर R1 R2 R3 R4 R5 की जगह हम R/5 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 लिख देंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन 5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 1 के साथ इंटू में 1 × 5 यानी 5, तो ये सारी वैल्यू बन गई 5/r 5/r 5/r। इन सबका हमने एलसीएम लिया, कितना है? R आ गया। ठीक है, R डिवाइड बाई R क्या हुआ? 1 × 5 5, तो 5 + 5 + 5 + 5 25, यानी 25/r आ गया। किसकी वैल्यू? 1/rp। जब 1/rp 25/r है तो R कितना हो जाएगा? इसको रिवर्स कर दो भाई, 25/r को रिवर्स कर दो तो RP कितना हो गया? R/25। RP यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? R डैश से लिख रहा है। ठीक है, R डैश से। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? ये आ गई। कौन सी? R/25। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश, रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। तो अब हम ये निकालेंगे रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। भाई R इज R एंड R डैश कितना है? अभी हमने निकाला, कितना? R/25। R/25 तो 25 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ इंटू में R × 25/R। R से R कैंसिल हो गया, क्या बचा? 25। सो आंसर इज 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते देखो क्या करा है। Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? यानी इनमें से कौन से टर्म जो है वो पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, यानी पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है बी, I/R²। ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, बाकी तीनों पावर के फॉर्मूला है। कैसे है? देखो
P पावर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू VI, ये मेन फॉर्मूला था हमारा, तो ये है, ठीक है। अब V का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर रखें तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, V का फॉर्मूला ओम्स लॉ से अगर हम रखें, V इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो मैं V की जगह अगर IR रखता हूं तो V की जगह हो गया IR इंटू इसके साथ I है ऑलरेडी पहले से, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया I²R। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। तो ये भी है हमारे पास में दिया हुआ, कौन सा, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ VI में से, अभी हमने V की वैल्यू रखी, अब अगर I की वैल्यू रखे, सॉरी I का फॉर्मूला अगर हम रखे, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखो P इज इक्वल टू VI। अगर मैं I का फॉर्मूला ओम्स लॉ से रखता हूं तो I का फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्या है, V/R। तो मैं I की जगह रख देता हूं V/R। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो V इंटू I की जगह V/R, V/R। तो फॉर्मूला क्या हो गया, V²/R। ये भी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला पावर का फॉर्मूला नहीं है, आंसर बी इसका सही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका 220 वोल्ट है, 100 वाट, वाट क्या होती है, पावर, 100 वाट इसकी पावर है, ठीक है। यानी ये बल्ब पे लिखा होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा होता है 220 वोल्ट 100 W ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब है कि जब ये इसको वोल्टेज मिलेगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो इसकी ये इलेक्ट्रिक पावर जो कंज्यूम करेगा ना, वो इसकी पावर होगी 100 वाट, ठीक है। 100 वाट की पावर ये कंज्यूम करेगा। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है कि भाई इसको 220 की जगह अगर हम 110 कर देना तो ये कितना हो जाएगा, 100 की जगह कितना आएगा। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट कर दे तो इसकी पावर जो है वो 100 वाट की जगह कितनी हो जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 25 वाट। कैसे आया, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, पावर ही पूछा ना, पावर हमें कैलकुलेट करनी है भाई, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड, पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है पावर का VI, ये फॉर्मूला है VI, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें यहाँ सेकंड केस में, हमें जो पावर निकाली तो हमें इसके लिए V और I की वैल्यू चाहिए, हमें V दे रखा है लेकिन I हमारे पास में नहीं है, ठीक है। अब I अगर हम फर्स्ट केस से निकाले, क्योंकि बल्ब तो वही है ना, तो I अगर फर्स्ट केस से निकालना चाहिए तो I का फॉर्मूला V/R। अब R भी नहीं है हमारे पास में, तो ये फॉर्मूला एक बार नहीं लगेगा। और एक दूसरा रीजन है जिसके लिए भी हम इसको नहीं यूज कर रहे, वो अभी आपको बताऊंगा। दूसरा फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पर बनाया था वो था I²R। ये फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहे तो ये भी हम नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे थर्ड वाला फॉर्मूला जो V²/R है ना पावर का, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से V² और R वाले फॉर्मूले से मुझे निकालना है, वैसे क्या है, पावर निकालना है, और पावर के लिए ये फॉर्मूला है V²/R। अगर इससे निकालूं तो मेरे पास में V की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है 110 वोल्ट हमें गिवन है, और R मुझे कैलकुलेट करना है। अब R कैलकुलेट करना है तो पहले मैं R निकाल लेता हूं। R किस फॉर्मूले से निकालूं मैं, R में इसी पावर वाले इसी फॉर्मूले से पहले R निकाल लूं। R निकालने के लिए मैं क्या करूं, फर्स्ट केस यूज करूं जहां पर 220 V और 100 W है, ये यूज करके मैं पहले R निकाल लेता हूं। फिर जो R की वैल्यू आएगी वो हम यहां रख देंगे सेकंड केस के लिए, ठीक है। सेकंड केस के लिए V की वैल्यू 110 रख देंगे, ठीक है, V की वैल्यू 110 रख देंगे, और R जो आएगा वो R हम यहां रख देंगे, ठीक है, और निकालेंगे। अच्छा ये फॉर्मूले क्यों नहीं यूज किए, देखो हम क्या यहां पर कर क्या रहे हैं, हम यहां पर V को डिक्रीज कर रहे हैं, 220 वोल्ट से 110 कर रहे हैं। जब V डिक्रीज होगा तो ओम्स लॉ से क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो I भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट केस में I निकालोगे, फर्स्ट केस का I निकाल के आप फर्स्ट केस में जितना I है उतना ही सेकंड केस में अगर I लोगे तो वो तो आपकी पावर की वैल्यू सही नहीं आएगी, क्योंकि I तो सेकंड केस में I तो डिक्रीज हो गया। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेकंड केस में भी उतनी रहेगी, तो वो है रेसिस्टेंस। भाई रेसिस्टेंस तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस तो उसकी लेंथ या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या टेम्परेचर या मटेरियल, इन चीजों में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमें रेसिस्टेंस वाला लेना है। V और I वाले ये फॉर्मूला लेंगे तो ये तो सेकंड केस में आपकी V और I दोनों की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि V को आप डिक्रीज कर रहे हो, V को डिक्रीज कर रहे हो। तो फर्स्ट केस में अगर आप I निकालते हो तो वो I सेकंड केस में नहीं होगा, सेकंड केस में तो I की वैल्यू अलग आएगी, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, पहले R की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट केस में, क्योंकि R जितना फर्स्ट केस में उसका रेसिस्टेंस है उतना ही सेकंड केस में रहेगा। जब आप V को डिक्रीज करोगे तो पहले हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। P इज इक्वल टू V²/, ये फॉर्मूला है। R का फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया, तो R का फॉर्मूला क्या बन गया, R का बन गया V²/P, क्रॉस इंटू कर लिया हमने, R इंटू P इक्वल टू V², सो R इज इक्वल टू V²/P। अब फर्स्ट केस में V जितना दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया V²/P। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो ये 1 2 0 से ये इसकी 0 और इसकी 0 कैंसिल होगी, 22 इंटू 22 बचा,
22 इंटू 22 होता है 484 ओम। तो अब ये हमारे पास उसका रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है, किसका, इसका बल्ब का रेसिस्टेंस आ गया। अब हमें सेकंड केस में इस बल्ब की पावर निकालनी है जब इसका रेसिस्टेंस हो 484 और इसको वोल्टेज सप्लाई मिले 110, तो पावर कितनी होगी। तो अब यहां पर हम पावर निकाल लेंगे। तो अब पावर निकालना है तो फॉर्मूला ये लगा दिया हमने, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ये आर की वैल्यू रख दी, ठीक है। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 110 इंटू 110 आता है 12100 डिवाइड बाई 484, तो आंसर आ गया हमारा 25 वाट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 वाट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। समझ में आ गया। दो वायर है, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है और इक्वल ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले तो उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे मान लो ये दोनों वायर है तो पहले तो उनको ऐसे इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया सोर्स से, ठीक है। और ये सोर्स कितना है 220 वोल्ट है। अब दूसरे केस में क्या किया, सीरीज की बजाय अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी, यानी एच हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज और हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, इन दोनों में रेशियो क्या होगा, यानी HS अपॉन HP हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा 1:4। कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज टू हीट इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हीट निकालनी है तो हीट का फॉर्मूला लगाओ भाई। तो जूल्स लॉ से हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब हीट इन सीरीज I² R सीरीज इंटू टी, हीट इन पैरेलल I² RP इंटू टी। भाई ये रेसिस्टेंस जो पैरेलल में आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो ले लेंगे हम यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे V अपॉन R, और हम ये फॉर्मूला बना लेंगे ये वाला V² T अपॉन R, यानी जो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। कौन सा, हीट वाला जो फॉर्मूला है। क्यों करेंगे इसको मॉडिफाई, हमें I क्यों नहीं रखा यहाँ पर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज द सेम इन बोथ केसेस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमें दोनों केसेस में। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम वाली, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम में लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर V वाला फॉर्मूला ले लिया, यानी I की जगह हमने ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपॉन R, I का स्क्वायर है तो V अपॉन R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे R सीरीज और T ऐसा कैसा लिख दिया, ऐसे ही नीचे कर लेंगे हम। I का फॉर्मूला V अपॉन R, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, RP इंटू T इसके साथ में है ही आगे, वो हम यहाँ लिख दिया। अब देखो V² तो V² अपॉन RS तो RS का स्क्वायर हो गया इंटू RS इंटू T। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, R सीरीज से ये R सीरीज का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा V² अपॉन RS इंटू T, तो V² अपॉन RS इंटू T ये यहाँ लिख दिया। ऐसे ही सेम नीचे होगा, इसका ये स्क्वायर इस RP से कैंसिल हो जाएगा, तो V² अपॉन RP इंटू T ये बच गया। ये वैल्यू आ गई किसकी, HS अपॉन HP की। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, V² T अपॉन RS अपॉन V² T RP। अब देखो इस वैल्यू को अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये RP है ना जो ऊपर चली जाएगी, मतलब इसका एक स्टेप मैंने वहां लिखा नहीं है, यहाँ लिखता हूं। देखो इस वैल्यू को मैं अगर लिखूं V² T अपॉन RS, ठीक है। अब ये इसके साथ में नीचे डिवाइड में, तो ये V² T तो इसके साथ यहाँ लिख देंगे हम, और ये R सीरीज जो है ना वो क्या होगी, वो ऊपर चले, ये RP जो है ना वो इसके साथ ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। तो RP इसके साथ ऊपर आ जाएगा, V² T से V² T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा RP अपॉन RS बच जाएगा, ठीक है। तो ये V² T से ये V² T कैंसिल हो गया, RP अपॉन RS बच गया यहाँ पर, यानी HS अपॉन HP क्या हो गया, RP अपॉन RS। अब RP और RS की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम R पैरेलल और R सीरीज इन दोनों की वैल्यू लेकर आते हैं। अब देखो R की वैल्यू कहां से लाएंगे, R पैरेलल और R सीरीज की वैल्यू कहां से लाएंगे, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो रेसिस्टर है इनका रेसिस्टेंस इक्वल, ये क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, ठीक है, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर सेम मटेरियल, तो रेसिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा। मान लो कि दोनों का रेसिस्टेंस है R, ठीक है। तो R सीरीज अगर हमें निकालना है सीरीज में, तो R सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। अब दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो हमने मान लिया कि दोनों का रेसिस्टेंस R और R है। तो सीरीज में क्या हो गया, R प्लस R 2R हो गया, यानी R सीरीज की वैल्यू क्या हो गई 2R हो गई, या R सीरीज की वैल्यू कितनी हो गई 2R हो गई। अब ऐसे ही हम R पैरेलल निकाल लेते हैं, तो R पैरेलल के लिए हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ R1 और R2 दोनों की वैल्यू को हमने माना है R, तो हम यहाँ लिख देंगे R और R, 1/R प्लस 1/R।
आर और आर का एलसीएम हो गया आर डिवाइड बाई आर तो 1 इंटू 1 तो 1 तो 1 प्लस 1 2 अपॉन आर, यानी 1 अपॉन आरपी की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन आर। तो आरपी कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो आर अपॉन 2, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन दोनों का पैरेलल में कितना आ गया आर अपॉन 2 आ गया। अब ये आर अपॉन 2 हम यहां रख देंगे आरपी की जगह, तो यहां रख दिया आर अपॉन 2, ठीक है। यानी इसको हम लिखेंगे ना आर अपॉन 2 को तो ऐसे लिखेंगे आर अपॉन 2, ये 2 यहां पर नीचे आ गया और ये साथ में इसके साथ में नीचे इनटू में ये है ही 2r। अब क्या होगा देखो भाई, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, 1 अपॉन 4 क्या होता है 1/4। तो आंसर सी इज करेक्ट 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, और वोल्टमीटर हमेशा ही सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में इसको कनेक्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल में वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों कनेक्ट करना चाहिए, तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कौन, ये वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है अक्रॉस द एंड्स, दोनों एंड्स के बीच में, तो वो दोनों एंड्स उससे जुड़े होने चाहिए, तभी तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो मेजर कर पाएगा। अगर सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज में तो या तो उस कंडक्टर को तोड़ के लगाओ तभी बीच में घुसेगा वो, या आप जहां सीरीज में लगा रहे हो तो एक ही सिरा जुड़ेगा सीरीज में, तो दूसरा सिरा तो आप वायर से किसी और चीज से जोड़ोगे, तो फिर वो उस कंडक्टर के, अगर आपका उस कंडक्टर के सिरों के बीच का लगाना है ना, तो वो दोनों सिरे उससे जुड़ने चाहिए पैरेलली, तो ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करना है। A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे। पहला तो पूछा है what will be the length of this wire, यानी इसकी लेंथ निकालनी है, to make its resistance 10 ohm, ठीक है। फिर पूछा है how much does the resistance change if the diameter is doubled? सेकंड केस में हमें इसका रेसिस्टेंस निकालना है, कब, जब इसका डायमीटर हम डबल कर देंगे। अभी डायमीटर कितना है, अभी 0.5 mm है। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या कहना चाह रहा है कि कॉपर का एक वायर है जिसका डायमीटर इतना है, डायमीटर दिया हुआ है तो इससे एरिया निकल जाएगा, ठीक है। डायमीटर का हाफ कर देंगे, रेडियस हो जाएगी और एरिया पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। रेसिस्टिविटी दे रखी है, यानी ये हमें रो की वैल्यू दे रखी है, ठीक। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इसकी लेंथ कितनी होगी, डायमीटर गिवन है, रेसिस्टिविटी गिवन है और रेसिस्टेंस गिवन है कि लेंथ कितनी होगी, ताकि इसका रेसिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी हो जाए 10 ओम हो जाए, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ, आर, रेसिस्टिविटी और डी यानी एरिया, ये सब किस फॉर्मूले में है, ये सारे इस फॉर्मूले में है, फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले से एल निकालना है, एल की वैल्यू निकल जाएगी, लेंथ का फॉर्मूला बना लेंगे हम, फॉर्मूला ऐसे बनेगा आर इंटू ए इंटू 1 क्रॉस इंटू कर लेंगे रो इंटू एल, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए इंटू 1 यानी आर ए और डिवाइड में रो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब आर की, ए की और रो की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है, देखो 10 ओम है, रो की वैल्यू भी गिवन है, ये रही 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एरिया फाइंड आउट करना है पहले इसका, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, एरिया का फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, अब आर नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की आधी, यानी डी बाई टू, भाई डी बाई टू क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, डी बाई टू इज आर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आर की जगह ले लेंगे डी बाई टू, तो आर का स्क्वायर है तो डी बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो गया, पाई डी का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये बन गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला। तो इसकी जगह हम ए की जगह ये ले लेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब एक काम और यहाँ पर करना है, ये बाकी तो सब ऐसा यूनिट में है, लेकिन ये मिलीमीटर में है डायमीटर, तो इस डायमीटर को मिलीमीटर से चेंज करना है हमको, किसमें, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में कैसे चेंज करें, देखो ऐसे चेंज करना है, पहले मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। तो जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर जो आएगा उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो देखो 0.5 डिवाइड बाई 10 ये हो गया सेंटीमीटर में, फिर मीटर में चेंज करें तो 0.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 है ना, टोटल कितनी होगी 10 की पावर 3 होगी, तो 0.5 अपॉन 10 टू द पावर 3। इसकी भी पॉइंट हटा लेते हैं, 0.5 को 5 कर लेते हैं तो नीचे एक 0 और आ जाएगी, ठीक है भाई। अगर इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा 1 और आगे एक डिजिट है तो 0, तो 10, तो 10 टू द पावर 3 प्लस 1 10 टू की पावर 4 हो गया ना, तो 5 अपॉन 10 टू द पावर 4। अगर हम इसको लिखे, इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस में आ जाएगी पावर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये आ गया किसकी वैल्यू, ये आ गई डायमीटर की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। वो डी की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे फॉर्मूला में,
चलो अब निकालते हैं ये इसकी वैल्यू। भाई लेंथ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, सॉरी रो, तीनों की वैल्यू रखते हैं। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी। आर 10 ओम रख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू ए एरिया अभी हमने निकाला, एरिया का फॉर्मूला ये है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट लिख दी। अपॉन रो की वैल्यू हम लिखेंगे, ये पाई डी स्क्वायर 4 तो ये यहाँ से आया वो है ना ये। अब ये हमने रो की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पाई डी स्क्वायर की भी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और डी की वैल्यू की भी रख देते हैं। डी की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, 10 ओम का 10 ओम आ गया, पाई का 22/7 हो गया, डी स्क्वायर में डी की वैल्यू रख दी हमने कितनी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है। नीचे ये 22/7 ये तो पाई की वैल्यू थी, ठीक है, ये डिवाइड बाई 4, ये जो 4 था वो था, और ये आगे रो की वैल्यू मैंने ऐसे कैसे लिख दी, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं हम, तो लेंथ की यूनिट मीटर में आनी चाहिए। देखो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर है ना, और इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, केवल 1 मीटर बचा है, तो मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करें, देखो यहाँ 10 की पावर -4 और 10 की पावर -4 यानी 10 की पावर -8 है, और नीचे भी 10 की पावर -8 है, कैंसिल कर देते हैं दोनों को, क्योंकि 10 की पावर -8 को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा फिर प्लस की भी पावर 10 की पावर +8 और इधर 10 की पावर -8, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, यानी ये पावर सारी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, केवल डिजिट ये बची है 10 इंटू 25 कौन सा लिया मैंने, ये लिया 5 इंटू 5, ठीक है ना, 5 इंटू 5 25 मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू 11 कैसे लिया, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, ये 2 और ये 11 कर दिया मैंने इसको, तो ये हो गया ऊपर 11। अब नीचे क्या बचा 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 हो गया 14, ये मैंने ले लिया 7 इंटू 2 14, और ये हो गया 1.6, तो ये 1.6 ले लिया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 10 इंटू 25 इंटू 11 इंटू 10, ये 10 कैसे लिखा, ये मैंने इसकी पॉइंट भी हटा दी कि चलो थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, इसकी पॉइंट हटा लेते हैं, तो पॉइंट की जगह हो जाएगा ऊपर में 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0, तो 10, इसलिए ये 10 यहाँ पर भी आ गया, और नीचे 14 इंटू 16। जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो इसका आंसर आता है ये, ठीक है, 27500 डिवाइड बाई 224, इसका जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 122.76 मीटर। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस वायर की लेंथ होनी चाहिए 122.76 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट, हाउ मच द रेसिस्टेंस विल चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले तो इसका रेसिस्टेंस 10 ओम था, ठीक है, जब इसकी लेंथ थी, सॉरी डायमीटर था कितना 0.5 mm। अब इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब हम डायमीटर को 0.5 की जगह क्या कर देंगे डबल, तो 0.5 का डबल क्या होता है 0.5 इंटू 2 यानी 1 मिलीमीटर। When diameter is 1 millimeter, then find the resistance. How will the resistance change? तो अब यही फॉर्मूला लगा लेंगे और इसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले हमने L निकाली थी, इस बार R निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूला से अगर मैं R का फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो आर ए इंटू 1 इज इक्वल टू रो इंटू एल, तो ये तो हो गया रो इंटू एल अपॉन R का बनाना है तो A इसके साथ में अपॉन में यहाँ आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया R का, ये बन गया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू गिवन है कितनी ये रही, रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। एल की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, ये रही 122.76 मीटर, वो यहाँ लिख देंगे एल की वैल्यू। ए की वैल्यू अभी हमने निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि ऐसे तो हमने ए निकाला था यहाँ पर, लेकिन वो कब, जब उसका डायमीटर था 0.5 mm। अब डायमीटर चेंज हो गया है तो अब हम इस एरिया भी चेंज हो जाएगा अब इसका, तो हम अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, हमें आर का फॉर्मूला यहाँ से बना लिया हमने, तो रो एल और ए की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। चलो रो की वैल्यू देखो, रो की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर ए। एल अभी हमने निकाल ही ली, पहले एल आ गई हमारे पास। अब ए निकालना है, एरिया इसलिए निकालना है क्योंकि अभी इसका डायमीटर चेंज हो गया, तो ए निकालते हैं। तो ए का फॉर्मूला ये हो गया पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने अगर डी लिख देंगे डायमीटर तो ये हो जाएगा d/2, तो ये फॉर्मूला बन गया पी डी स्क्वायर अपॉन 4। तो अभी हम एरिया की जगह ये लिख देंगे, लेकिन देखो अभी हमें क्या करना है, मिलीमीटर में है ये, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ 0.5 मिलीमीटर की जगह 1 हो गया, ठीक है, 1 मिलीमीटर हो गया, तो 1 मिलीमीटर को हम क्या करते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10, तो ये तो हो गया सेंटीमीटर, फिर इसको और नीचे कर देंगे डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया मीटर, यानी 1/10 टू द पावर 3, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये आ गया हमारे पास में इसका डायमीटर मीटर में। तो डी की वैल्यू वहां से हम ले लेंगे। अब हम इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो रो की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर,
एल की वैल्यू ये जो थी अभी निकाली थी वो लिख दी हमने 122.76 मीटर अपॉन एरिया का फॉर्मूला ये लिख दिया यहाँ से पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 मीटर स्क्वायर में। अब ये डिवाइड बाई 4 जो है ना डी स्क्वायर बाई 4 ये 4 अब ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 यहाँ पर आ गया ऊपर में। बाकी ये वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी। नीचे पाई डी स्क्वायर तो पाई की वैल्यू रखता हूँ अभी 22/7 अपॉन 7 ये फिर ऊपर आ जाएगा, तो ये 7 यहाँ पर आ गया फिर से ऊपर, ठीक है, इंटू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं वहां से 1 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻³ डी स्क्वायर है, तो 2 बार हमने ये वैल्यू रख दी। अब देखो ये वैल्यू वापस यहाँ लिख दी 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब देखो यहाँ पर क्या करें हम, ये कैंसिल कर लेते हैं इसको। देखो 10⁻³ है, 10⁻³ है, 10⁻6 ऊपर कितनी है 10⁻8, तो अब क्या बचा यहाँ पर 10⁻² बच गया, तो वो 10⁻² हम यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी जो डिजिट थी वो मैंने ऐसे कैसे लिख दी, 1.6 इंटू 122.76 आ गया, इंटू 4 आ गया ये जो था यहाँ पर, ठीक है, इंटू 7 कौन सा आ गया, ये 22/7 वाला, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 7 यहाँ आ गया। नीचे में देखो डिवाइड बाई 22 और यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है, 1 × 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, इनकी भी पॉइंट हटा लेते हैं। हम ये करते हैं कि 1.6 है ना, इसकी भी पॉइंट हटा लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो पॉइंट की जगह हो गया 1, आगे एक डिजिट है तो 10, तो इसकी पॉइंट हट गई, अब ये हो गया 16, इसकी भी पॉइंट हटाते तो पॉइंट की जगह हो गया 1, या आप इसको ना 122.76 है ना, तो इसको 123 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो कैलकुलेशन। इसको छोड़ो पॉइंट हटाने को, केवल इसको 123 कर लो और आगे कैलकुलेशन कर लो, वैसे भी सही है, ठीक है, मैंने इस हिसाब से कर रखा, आप वैसे भी कर सकते हैं। इंटू ये पॉइंट हट गया तो ये पॉइंट की जगह 1, आगे 2 जीरो आगे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये 10 इस पॉइंट के हटने से आया और ये 100 यहाँ से पॉइंट हटने के पर आ गया। अब देखो ये हो गया 16, ये हो गया 12276, तो ये 12276 इंटू 4 ये है ही, इंटू 7 है ही, 10⁻² यहाँ पर है ही, नीचे 22 इंटू 10 इंटू 100 हो गया, ठीक है, मैंने एज इट इज ये लिख रखा है, ठीक। अब देखो 12276 ऐसा कैसे लिख दिया, 7 इंटू 4 करके 28 लिख दिया, ठीक है, इंटू 10⁻² ये है ही। 22 को अगर ये कितना हो गया 1000 से इंटू करेंगे तो 22000 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं, ये 10⁻² को एक बार हटा देते हैं, केवल इनको अगर हम कैलकुलेशन करें ना 16 इंटू 12276 इंटू 28 करेंगे तो हमारे, और उसको डिवाइड बाई 22000 करेंगे तो आंसर आएगा ये 249.98 इंटू 10⁻²। अब देखो ये 249.98 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 250 ले ले भाई, 0.98 आ गया, तो अब क्या है ये लगभग 250 है, तो हम इसको लिख लिया यहाँ पर 250 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी डिवाइड बाई 100 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 250 डिवाइड बाई 100, 250 डिवाइड बाई 100 यानी 2.5 ओम। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। इफ व्हेन द डायमीटर इज डबल देन रेसिस्टेंस विल बी 2.5। पहले रेसिस्टेंस कितना था 10 था, ठीक है, अब जब डायमीटर डबल हो गया तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 2.5 हो गया, कितना हो गया 1/4 हो गया। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर देखो, आपने उसका डायमीटर चेंज किया, डायमीटर डबल कर दिया, डबल करते ही उसका एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, बस डायमीटर इंक्रीज हो गया तो एरिया भी इंक्रीज हो गया, तो एरिया इंक्रीज हो गया तो रेसिस्टेंस क्या हो गया डिक्रीज हो गया। देखो 2.5 हो गया, पहले कितना था, पहले 10 था। नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ V एंड I आर गिवन, है ना, बुक में आपको वैल्यू दे रखी है V और I की वैल्यू एम्पियर में दे रखी है, V की वैल्यू वोल्ट में दे रखी है, जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। आपको दो काम करने हैं, एक तो ग्राफ बनाना है V और I के बीच में, ठीक है, और दूसरा काम करना है आपको कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। अब देखो हम जानते हैं कि V क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो V और I का ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो होगी वैल्यू ऑफ R, क्योंकि V इज इक्वल टू I R होता है, तो R बराबर क्या होता है V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये कैसे मिलेगा, इस VI ग्राफ से, इसकी स्लोप से मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू ले लेंगे किसकी, I की, वाई एक्सिस पे हम वैल्यू ले लेंगे किसकी, V की वोल्ट में, ठीक है। जो एम्पियर की वैल्यू जैसे 0.5 है तो 0.5 के करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू कितनी है 1.6 है। जब इन दोनों को हम इस तरह से ग्राफ सभी वैल्यूज के साथ में इस तरह से मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारा ये ग्राफ आ गया। ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की। अब इस ग्राफ से अगर हम V अपॉन I की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा। हमेशा ऐसा होता है कि स्ट्रेट ग्राफ में जो दोनों क्वांटिटी है, अगर हम उनको V क्वांटिटी को ऐसे करके लिखे ना V बाई I, तो वो जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो अब हम R की वैल्यू कैसे निकालें इस ग्राफ से, तो ये जो स्लोप है, ठीक है, कौन सी स्लोप, ये वाली जो रेड कलर में मैंने शो कर रखी है ना, ये स्लोप यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप है,
ये स्लोप अगर हमें निकालनी है इस ग्राफ से, तो ये स्लोप ही हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो गया, स्लोप ऑफ द ग्राफ हो गया चेंज इन द वैल्यू ऑफ v अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ i। भाई i की, ये v की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, ठीक है, v की वैल्यू में यहां से यहां तक ये चेंज हुआ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ v अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ i, चेंज इन द वैल्यू ऑफ i, ये हो गया, ठीक है। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो v की मैक्सिमम वैल्यू है 13.2 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है 1.6, तो 13.2 माइनस 1.6। और ऐसे ही i की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4 एम्पियर, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.5, तो 4 माइनस 0.5 कितना होगा 3.5। जब हम इसको करेंगे ना 13.2 माइनस 1.6 तो आएगा 11.6, तो 11.6 डिवाइड बाई 3.5 आंसर आ जाएगा 3.31। तो रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर इज 3.31 ओम। Next question number 8 is when a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, आर हमें निकालना है। वैल्यू गिवन क्या है, V की गिवन है 12 वोल्ट, I की गिवन है कितनी 2.5 एम्पियर। देखो इसको देखना है बस, और सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। ओम्स लॉ से सीधा सीधा आर निकालना है, तो फॉर्मूला V अपॉन I है। लेकिन ऐसा यूनिट में लेनी चाहिए ना सारी वैल्यू, तभी ये ऐसा यूनिट में आएगी। तो ये V तो ऐसा यूनिट में है, लेकिन यहाँ पर मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को हम क्या करेंगे, पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने होते हैं, 1000 मिली एम्पियर होते हैं, 1000 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे। जब इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। बट 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है माइनस की 3, ठीक है, नीचे डिवाइड में तो -3 हो गई है, तो ऊपर लेके गए हम इसको, है ना, 10 की पावर 3 को हम ऊपर लेके गए तो माइनस हो गई, तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू किसकी, I की। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला में, तो V की वैल्यू रख दी 12 वोल्ट अपॉन 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। अब हम क्या करें, अब हम इसको 12 अपॉन 25 कर लेते हैं, इसकी पॉइंट हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह हो जाएगा ऊपर 1, आगे एक डिजिट है तो 0 10, तो ये हो गया इंटू 10 यहाँ आ गया। 10 की पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में 3 हो जाएगी। अब ये हो गया डिवाइड बाई 25, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 4 हो गया ये, तो यहाँ हमने लिख दिया 10 की पावर 4, और ये 12 अपॉन 25 है ही, ठीक है। 10 की पावर 4 का मतलब है कि 12 के आगे कितने जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, डिवाइड बाई 25। जब हम इसको डिवाइड बाई 25 करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा ये 4800 ओम। तो आर की वैल्यू आ गई ये।